हे गाय, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और साथ ही साथ थर्ड पार्टी की मीन्स कंपैरेटिवली इनकी आपके लिए क्या सोच होती है और थर्ड पार्टी को लेकर इनकी क्या सोच होती है। इस पर्सन का आपको लेकर क्या एक्शन रहेगा, थर्ड पार्टी को लेकर क्या एक्शन नेक्स्ट रहेगा। और अगर वीडियो जल्दी खत्म होती है तो फाइनल आउटकम भी देख लेते हैं। ये पर्सन की माइंडली सिचुएशन क्या है इस रिश्ते में लेकर, मीन्स जिनके पर्सन आप भी हैं और किसी थर्ड पार्टी को भी डील कर रहे हैं। देखिए, थर्ड पार्टी में हमेशा या तो किसी लव पार्टनर को लेकर ही मैं निकालती हूँ, बट कभी कभी मैसेज ऐसे आ जाते हैं कि जैसे कि थर्ड पार्टी किसी के पेरेंट, किसी के लॉस आ जाते हैं, किसी के सिबलिंग आ जाते हैं। तो आप भी ये सोच कर ही रीडिंग देखिएगा कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कौन है। तो कुछ ना कुछ मैसेज आ ही जाते हैं उनके लिए भी, तो इसलिए कभी मैं मेंशन नहीं करती कि यहाँ थर्ड पार्टी चलो किसी के लव पार्टनर है, क्योंकि बोल दिया लव पार्टनर है और फिर निकले कोई पेरेंट्स कोई लॉस, तो ये भी चीज़ आ जाती है। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है। सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। आपको कृपया इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो चलिए, और ऑल साइंस के लिए रीडिंग मेरी हमेशा होती है। चलिए कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, जिनके लाइफ में मेरे दर्शक भी और कोई थर्ड पार्टी भी है, तो कंपैरेटिवली मेरे दर्शकों के पास थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रखते हैं। डेथ, हिडन रिलेशनशिप था शायद इनका, इमोशनल बॉन्डिंग थी, ये लगभग खत्म हो गया है। थर्ड पार्टी ने शायद दिल तोड़ा है इनका, आपके पर्सन का दिल टूटा है। आपसे चोरी छुपे इन्होंने कोई रिलेशनशिप रखा था। 10 ऑफ कॉइंस, या तो ये इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ। डेक के सभी, अच्छा डेक ही उल्टा है। इनको लगा था थर्ड पार्टी के साथ शायद किसी ने शादी कर ली है, एक अच्छा रिलेशनशिप जा रहा था आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। हाँ, ट्रेडिशनल मैरिज, जैसे कि फैमिली ने बोला था इनको कि थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर ले, प्यार आपके साथ किया, मैरिज कहीं और कर ली, और उस रिलेशनशिप में आपके पर्सन की इमोशनल डेथ ही हो गई। मीन्स इनको कोई इमोशनल सहारा ही नहीं मिला वहाँ पे, दिल टूटा है किसी थर्ड पार्टी की किसी हरकत की वजह से आपके पर्सन का। सेकेंड थिंग, अगर इस पर्सन का आपके कारण दिल टूटा था तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली और उस रिश्ते में अभी भी आपके पर्सन कंफ्यूज में, ये समझ नहीं पा रहे। हालांकि इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा, बट ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज में है। थर्ड थी, ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में थे और थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने कोई चोरी छुपे रिश्ता रखा था, वहाँ से इनका दिल टूटा है। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं अभी इस वक्त, और आपके साथ उस रिश्ते को आगे लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को ऐसे कंडक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ एक फैमिली बनानी है, इस रिश्ते को अच्छा रखना है। बट क्रॉस रोड पे खड़े हैं, अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज इसीलिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप हो गया तो वाकई में रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। बस अभी भी वो नोट उनका अधूरा ही है थर्ड पार्टी को लेकर। उनकी बात बताइए। किंग ऑफ हैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है थर्ड पार्टी काफ़ी मैनिपुलेटिव है, एरोगेटिव है, कंट्रोलिंग है, और आपके पर्सन को शायद लीड करती है एज ए लीडर। ये चीज़ें रही है, मीन्स इमोशनल कंट्रोल कर रही थी थर्ड पार्टी, काफ़ी पॉजेसिव हो रही थी
आपके पर्सन को लेकर कंट्रोल करना, वही तो शायद कुछ तो हुआ है वहाँ पे। थर्ड पार्टी काफ़ी शायद हो सकती है कि अगर फीमेल है तो खूबसूरत है, मेल है तो हैंडसम थी, अट्रैक्ट हो गए और थर्ड पार्टी के साथ एक चोरी छिपी रिलेशनशिप बना लिया। बट देखिए यहाँ पे डेथ को क्लैरिफाई करके किया है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ हैंड्स। कुछ तो धोखा वाली चीज़ हुई है यहाँ पे, बहुत गंदे तरीके से आपके पर्सन को बिट्रे किया गया है थर्ड पार्टी की ओर से। अपने आप को काफ़ी लॉस फील करते हैं, एक फेल्योर फील करते हैं। इनको लगता है कि आपके पर्सन को कि इतना गंदा धोखा तो इनको किसी ने दिया नहीं था। हार्श आर्गुमेंट कुछ हुए हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, ये रिश्ता एंड हो गया इनका थर्ड पार्टी के साथ। बट फिर भी कन्फ्यूजन में है, मीन्स अगर आगे थर्ड पार्टी अप्रोच करते तो चले जाएंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स की बात बताइए, इस तरीके से दिल टूटा, इस तरीके से रिश्ता खत्म हुआ है, तो आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए इंडियन। एस ऑफ हैंड्स इन द रिवर्स। देखिए यहाँ पे लवर इन द रिवर्स आया है, दिल टूटा है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ उस रिश्ते में बोर हो गए शायद आपके पर्सन का, वहाँ पे रिश्ता बोर हो गई, या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बोर हो गई, पैशन नहीं रहा। एक सेक्सुअल रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता था आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है। कुछ चीज़ें आ रही है, बातें शायद ईगो पे आ रही है इनकी, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। थर्ड पार्टी के लाइफ में और चॉइसेस आ चुके हैं, थर्ड पार्टी की कहीं और स्टार्ट हो गई है, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, जहाँ से थर्ड पार्टी मुझे लगता है मल्टी अफेयर बहुत है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के अलावा। फिर आपको इसको वेरीफाई कीजिए। टावर मोमेंट, क्वीन ऑफ कप एंड 5 पेंटिकल। लॉस तो हुआ है थर्ड पार्टी के चक्कर में, आपके पर्सन का लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है आपके पर्सन का। अब इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी इनसिक्योर है, अपनी खुद की केयर करने में लगे हैं। बट यहाँ पे इनमें दोनों में भयंकर ब्रेकअप हुआ है। आपके साथ इनकी शादी थी, आपके साथ इनकी फैमिली थी, आपके साथ रिश्ता तोड़कर तो डेफिनेटली गए थे थर्ड पार्टी में, वहाँ जाकर बातें समझ में आ रही कि इनका जितना बचा खुचा था वो भी चला गया। मीन्स आपके साथ कोई रिस्पेक्ट थी, आपके साथ एक प्यार था, आपके साथ एक बॉन्डिंग थी, ट्रस्ट था, जैसी तैसे आपके साथ एक अच्छी फैमिली थी। क्योंकि थर्ड पार्टी का जो मामला चल रहा है ना आपके लाइफ में, ये 3 से 10 साल का मुझे लग रहा है। तो उसके बावजूद भी आपने अपने पर्सन को काफ़ी समझ लिया था, इनको काफ़ी कोऑपरेट किया था, क्योंकि आपको एक उम्मीद थी। बट क्या हो गया ना कि जब आपने अपनी उम्मीद हार दिया, आपने इनसे होप करना छोड़ दिया, ये बार बार वो चीज़ें आप करने लगे थर्ड पार्टी के साथ, तो आपने भी शायद इनको थर्ड पार्टी के साथ अकेला छोड़ दिया। अब आपने अपना पूरा यहाँ से टेंशन निकाल लिया और वहाँ जाकर आपके पर्सन को समझ में आता है कि थर्ड पार्टी इनको धोखा दे रही है, थर्ड पार्टी इनके साथ गलत कर रही है, थर्ड पार्टी सिक्रेटिवली आपके पर्सन के होते हुए भी इससे चार्मिंग पर्सन से मिल रही हैं। ये चीज़ें जब आपके पर्सन की समझ में आ गई तो आपके पर्सन ऐसे में चाहते हैं कि वापस अपने फैमिली में आए, सब कुछ जुड़े। पर यहाँ पर तो खुद ही आपके पर्सन सब कुछ ख़त्म करके चले गए थे, किसी के लिए फिजिकली सारी रिश्ते ख़त्म करके चले गए थे, किसी के लिए आप दोनों में मीन्स आपके और आपके पर्सन में काफ़ी इमोशनल दूरियाँ भी इस वक्त आ चुकी हैं। तो आपके पर्सन का हर एंगल से लॉस ही लॉस दिख रहा है, अपने फैमिली में बहुत अकेले पड़े हैं। और अगर थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन मैरिड रिलेशनशिप में है तो देखिए आपके पर्सन हमेशा चाहते थे कि इनको ज़्यादा झगड़े ना करने पड़े, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना करनी पड़े। बट वहाँ जाकर आपके पर्सन की हालत और बद से ज़्यादा बदतर हो गई। क्योंकि थर्ड पार्टी के क्या समझ में आता है ना कि मानो अगर थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पर्सन आपका एक रिलेशनशिप है और ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, अब थर्ड पार्टी देखती है कि सब पता होने के बावजूद आपके पर्सन उसको अटेंशन दे रहे हैं, तो थर्ड पार्टी ने क्या किया ना, आपके पर्सन को फॉर ग्रांटेड ले लिया। उसको पता था कि ये सब अगर अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को बताकर भी ये अगर मेरे पास आता है तो अब इसको तो मैं कैसे भी डील कर लूँ, इसके सामने मैं कितना भी चीटिंग कर लूँ, आना तो उसको मेरे साथ है। ऐसी धारणा थर्ड पार्टी की हो गई। और जब आपके पास ऐसी धारणा में तो ये तो नहीं रह सकते ना, कुछ टाइम तक इन्होंने कर लिया हैंडल, बैलेंस कर लिया। इनको लगा कि और ज़्यादा मैं इक्वल गिव एंड टेक करूँगा तो शायद चीज़ें सुधर सकती, अच्छी आ सकती।
ऐसा कुछ हुआ नहीं। थर्ड पार्टी ने कैसे ना अपना पूरा उल्लू सीधा लिया, मीन्स आपके पर्सन से अटेंशन मिलता रहा, आपके पर्सन से सपोर्ट मिलता रहा, किसी किसी को इमोशनल, किसी किसी को फाइनेंशियल, तो उसके धकती रही चीज़ें। बट यहाँ पे अंदर अंदर घुटन किसकी हो रही थी? सबसे पहले तो आपको ख़त्म कर दिया थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से लाइफ से, और बाद में आपके पर्सन के साथ भी खेलना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें थी, काफ़ी हेवी बातें आपके पास हमको समझ में आ रही है। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ये बहुत सिंपल है, बहुत स्टेबल है, सब कुछ अच्छा ऐसा दिखा रहे हैं। मुझे तो लगता है मुझे आपकी भी एनर्जी निकालनी चाहिए। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। 100% यहाँ पे कोई मैरिड कपल देख रहा है, जिनके पर्सन है उनके साथ चीटिंग करी थी थर्ड पार्टी के चक्कर में, और यही चीज़ है। और किसी किसी के पर्सन है तो यहाँ तक लग रहा है कि आपको धोखा देकर थर्ड पार्टी के साथ भी चोरी छुपे शादी कर ले, अब वहाँ से मिल रही इनको चीटिंग। और अगर ये किसी की फैमिली थी, मीन्स आपके पर्सन के फैमिली ने आपके पर्सन को बैला फुसला कर कहीं और शादी करने के लिए बोल दिया, और उस रिश्ते में आपके पर्सन में उन्होंने भी बात मान ली, जबकि आपके साथ रिश्ता इतना पुख्ता होने के बावजूद उनको आपके लिए स्टैंड लेना था, बट उन्होंने अपनी फैमिली की बात मानकर उस रिश्ते में चले गए। अब वहाँ से इनको हो रही धोखाधड़ी, अब वहाँ पे हो रही इनके साथ चीटिंग, अब वहाँ पे हो रही इनके साथ गलत बिहेवियर, अब वहाँ पे बैठे हैं कोल्ड शोल्डर देके बैठे हैं, ज़्यादा बात नहीं करना, ये नहीं करना, बस अपने आप को कोसते रहना। ये चीज़ें आपके पर्सन की मुझे लग रही हैं। और अगर ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, बट यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पर्सन को बार बार कंट्रोल करता है, डिसीजन लेता है लाइफ के, और आपके पर्सन उनके डिसीजन सुनते हैं। अब ये इस पर्सन से आपके पर्सन या तो आपके नॉलेज के परे मिलते हैं, आपके नॉलेज के परे आपके लिए डिसीजन लिए जाते हैं, आपको पता नहीं होता। अब आपके पर्सन समझ रहे कि इस पर्सन की बात सुनकर उन्होंने आपके साथ पास्ट में गलत बिहेवियर कर लिया, अब उस बिहेवियर के कारण आप हो गए इनसे दूर, अब आप पहले से ज़्यादा इनसे अटैच होते नहीं। और आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि जिनकी बात सुनकर उन्होंने गलत किया वो पर्सन ही फ्रॉड था। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही है। टू ऑफ सोर्स की बात बताइए। तो कंफ्यूज इसलिए है कि इनको करनी है स्टार्ट आपके टुवर्ड्स। एस ऑफ कप की एनर्जी आ गई एंड बॉटम द डेक हेरोफेंट इन द रिवर्स। इनको करना है स्टार्ट, उनको चाहिए फ्रीडम। उस रिश्ते में जिनकी घुटन हो रही है, इस रिश्ते में जो अटक गए हैं, इनको क्या करना है? वहाँ से निकलना है, उनको स्टार्ट करना है। बट ये समझ नहीं पा रहे कि कैसे। मीन्स अगर ये पर्सन यहाँ पे 70-80% के पर्सन मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी में फंसे हैं और उनको आपके साथ इनिशिएट करना है, बट ये समझ नहीं पा रहे। अब ये किसी के लाइफ में, किसी के रिलेशनशिप में कोई बुजुर्ग है जो काफ़ी ट्रेडिशनल है, कल्चरल है, कमांडिंग है, डिमांडिंग है, और उनके खिलाफ जाके आपके पास उनको आपके लिए स्टैंड लेना है, बट ये समझ नहीं पा रहे कि कैसे करना है। और किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में चले गए थे, या फिर थर्ड पार्टी के साथ इनकी मैरिज रिलेशनशिप और मैरिज हो गई है, तो उनको स्टार्ट करनी, बट ये समझ नहीं पा रहे कि कैसे इनको आना है। बट उनको वो जहाँ पे वहाँ से उनको चाहिए फ्रीडम, चाहिए उनको, क्योंकि समझ गए आपके पर्सन कि उनका जो डिसीजन था वो बहुत ही ज़्यादा फुलिश था। इन्होंने ब्लाइंड फेथ, मीन्स बिल्कुल अंधा भरोसा करके चीज़ें फॉलो कर ली किसी की, और आपके साथ गलत कर दिया। अब इनको समझ रही चीज़ें कि ये सच में कितना इनका बेवकूफ़ाना डिसीजन था। ये अगेंस्ट जाकर स्टैंड लेना चाहते, बट ये समझ नहीं पा रहे कि कैसे। चलिए देखते हैं इस समय आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाल, प्लीज मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज बताइए। आर्कएंजल माइकल, प्लीज बताइए। आर्कएंजल रफाल, कनेक्ट। सिक्स ऑफ हैंड्स, इनके लाइफ के ट्रू विक्ट्री तो आप ही हैं। आप ही इनके सच्चे हम सफ़र हैं, सच्चे हम साथी हैं। शादी है तो आपके इनके साथ बच्चे हैं,
और इनको इसी लाइफ में अब अपनी लाइफ की विक्ट्री लगती है। आप एक सब कुछ है, जिंदगी खुशहाल है। हाँ, आपके साथ ट्रेडिशनल मैरिज हुई इनकी, ये वापिस आना चाहते हैं। अब आपको ट्रस्ट इशू है इनको लेकर। अब आप इनको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपनी जो इन्होंने जो ऑप्शंस रखे थे लाइफ में, उसको लेकर इनको काफ़ी गिल्ट है। और इनको ये भी पता है कि अब आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। बट ये आपको क्या कर रहे हैं ना, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन है यहाँ पे, कोई मैजिशियन की एनर्जी है। तो ये तो जुड़ना तो चाहते हैं गाइस ये आपसे, ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, ये आपके साथ रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। बट अभी इस वक्त आपके पर्सन अपनी ही गलती के ऊपर काफ़ी शर्मिंदा हैं। आपको मानते हैं कि आप एक, सच में मुझे ऐसे पर्सन दिखते हैं कि एक आध्यात्मिक पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, डिवाइन को मानने वाली पर्सन है, मैच्योर्ड पर्सन है। आप अपने खुद के लिए क्रिएटर बन गए हो। मैं सभी शायद किसी की ज़रूरत नहीं है आपको अपने लाइफ में। यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। एक सब कब की एनर्जी बताएंगे। हाँ, बहुत इनको गिल्ट हो रहा है, सैडनेस फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने आपको किया था, आपको बहुत रैशनल बिहेवियर किया था, डिक्टेटरशिप बहुत की थी आपके पर्सन ने, इलॉजिकल, बिल्कुल ह्यूमैनिटी नहीं थी आपके पर्सन के। काफ़ी एग्रेसिव रहे, वॉयलेंट रहे, झगड़ा किया, रूड बिहेवियर किया, आपका हार्ट ब्रेक किया। अब इस बात को लेकर काफ़ी गिल्ट हो रहा है इनको, रिग्रेट हो रहा है। अकेले हैं बट ये जुड़ने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, सैडनेस में ही है पर्सन। काफ़ी इनको इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं। 10 ऑफ हैंड्स को यहाँ पे 6 ऑफ हैंड्स क्लैरिफाई बाय 10 ऑफ हैंड्स इन द रिवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे के ऊपर डाल के चले गए थे, स्ट्रेस आपके कंधे के ऊपर डाल के चले गए थे। खुद का एक अच्छा खिलता परिवार था, अच्छा खासा रिश्ता था, खुद ही ब्रेकअप करके चले गए थे, ब्रेकडाउन करके चले गए थे। क्योंकि आपको धोखा दिया था गाइस, धोखा दे के भाग गए थे ये पर्सन आपको। ये आपके लाइफ में दोबारा तो आना चाहते हैं, बट मुझे लगता है ना कि ये आपके पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। क्या चल रहा है आपके लाइफ में, किससे जुड़ रहे हैं, आपके लाइफ कहीं मूव ऑन तो नहीं हो गए, किसी से जुड़ तो नहीं गए, ऐसे कुछ स्पाइंग भी हो रही है आपकी। ये आपको चिढ़ करके चले गए थे गाइस, बट ये आना तो चाहते हैं। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस, आपको न्याय देना चाहते हैं, ये दोबारा आना चाहते हैं आपके लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेस, अवेकनिंग हो चुकी है इनकी। ये पर्सन अब तक काफ़ी इनको गिल्ट में रहे हैं, ग्रजेस में रहे हैं। अब जैसे कि हीलिंग हो गई है और ये लाइफ से तो दोबारा आना चाहते हैं। इन्होंने केयर नहीं की थी, आपका एक समय था, आपसे सेपरेशन मूड कर लिया, आपकी केयर नहीं की, काफ़ी स्ट्रेस झेला आपने, बहुत आप बीमार भी रहे इस पर्सन की इन हरकतों के चलते। अब जब आप अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो गए हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत अब इनको है आपकी। तो ये दोबारा आना चाहते हैं, जैसे कि आपको न्याय देना है, जस्टिस देना है, ये चीज़ें करना चाहते हैं। 7 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। अगर इन्होंने कहीं और शादी कर ली थी ना, मुझे लगता है वहाँ पे कुछ डिवोर्स वाली बात चल रही है। 7 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे हैंगमैन। ट्रैप्ड हो गए आपके पर्सन, ऑप्शंस में ट्रैप्ड है, इसीलिए आ नहीं रहे हैं, आना मुश्किल हो रहा है, वहाँ पे जी नहीं पा रहे। क्योंकि वहाँ पे जैसे कि इनका दम किसी ने बिल्कुल वो दम घुट रहा है इनका वहाँ पे, वहाँ से आ नहीं रहे और खुद ही हैंग हो गए, सिचुएशन में ट्रैप्ड हो गए। हाँ, आपको सैक्रिफाइस कर दिया था, लेट गो कर दिया था, आपके लिए बात आ रही कि भाई रिलीज कर दो। अब इनको फैमिली में आना है। अगर इनकी थर्ड पार्टी के साथ शादी है ना, तो वहाँ तो ये ट्रैप्ड है, वहाँ से आने से रहें। बट वहाँ से इनको जिया नहीं जा रहा है, कोशिश भी करें यहाँ पे, वहाँ पे डिवोर्स है कि वापस आपके टूवर्स आ जाए, इनके लिए आसान नहीं हो रही चीज़ें। भाई आप कब बताइए। और अगर इन्होंने, इनकी फैमिली है और आप
इनकी फैमिली मेम्बर है, फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा इन्होंने पहले ज़्यादा अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर लिया है ना, अब वो उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी में हैंग हो गए। अब ऐसे अटक गए कि वहाँ से छूट नहीं पा रहे, जैसे पेरेंट्स, सिबलिंग, कज़न, पता नहीं किसके किसके। और इन लोगों ने क्या किया, आपके जैसे पर्सन को बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया, ये करना है आपके लिए, करना है, ये करना है। अब आपके पर्सन वहाँ जाके दलदल में आधे से ज़्यादा फंस गए। अब जाके समझ में आ रहा है आपके पर्सन कि अरे ये तो मैं फंस गया, इन्होंने सबने अपना अपना उल्लू सीधा लिया, अब निकलना है तो कैसे निकलेंगे ना। और आपने भी छोड़ दिया इनको, रहो बनाते रहो उनका बोझ। फाइव ऑफ कप की एनर्जी बताइए मुझे। आई डोंट नो, मुझे जो मैसेज आ रहे हैं मैं आपको बोल रही हूँ गाइस। फाइव ऑफ कप की एनर्जी बताइए मुझे। ऐसा भी है कि किसी की थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली और नए नए फॉर्म में आकर इन्होंने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली वहाँ पे। अब जाके पता चल रहा है ये तो सब लोग फ्रॉड है, ये तो सब स्कैम हो गए इनके साथ, इनसे सब निकालने के लिए बैठे, इनके लिए कोई तो अवेलेबल है नहीं वहाँ पे, इनके सब डबल मास लेके बैठे। अब करे क्या करे, आपको तो पहले ही सरेंडर करके सैक्रिफाइस करके चले गए। अब इनको गिल्ट हो रहा है, इनको अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस चाहिए क्योंकि फंस गए भाई, ट्रैप हो गए, सच में ट्रैप हो गए। अब इनको स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए अपने लाइफ में, इनको चाहिए एक वेल्थ चाहिए, इनको इंडिपेंडेंस चाहिए, बट वो हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप इन रिवर्स आया है। यस, इनके इमोशंस काफ़ी ब्लॉक हो गए। करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि इमोशंस का एकमात्र सहारा आप थे, अनकंडीशनल लव, ट्रू लव का एकमात्र सहारा आप थे। यहाँ पे मुझे एक सिचुएशन ये भी लग रही है कि आपके साथ ये मैरिड रिलेशनशिप में थे, इन्होंने थर्ड पार्टी को इतने लाइफ में इम्पोर्टेंस दे दी और ये कभी देख ही नहीं पाए कि आपके होते हुए जब ये थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तो ये पर्सन कभी ये देख नहीं पाए कि आप इनसे कितनी दूर धीरे धीरे करके जा रहे। अब आप इनके आंखों से ओझल हो गए, इतनी दूर चले गए, हालांकि आपके लिए एक एक पग काफ़ी मुश्किल था इनसे दूर 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 जाना। बहुत रोते 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 मरते मरते आप इनसे बड़ी कठिनाई से, बड़ा दिल पे पत्थर रख रख कर आप इनसे दूर चले गए। अब आप चले गए दूर और एक बार आप इनके आंखों से ओझल हो गए, अब चलते चलते आप हो गए स्ट्रांग, टफ, आपको ज़रूरत नहीं रही। और जब आप इनके आंखों से ओझल हो गए तब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने किसको अपने लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस दिया। अब आप ऐसे पद पे इमोशनली इतना दूर चले गए हैं कि इनके लाइफ में आप आ भी जाएंगे फिजिकली, बट मुझे नहीं लगता कि पहले जैसे इमोशंस, पहले जैसे प्यार के साथ आप इनके साथ रह पाएंगे, क्योंकि चोट इतनी खाई है और वो भी इतनी पुरानी, इतने सालों से खाई है। अब जख्म जैसा आपका मीन्स ये जख्म भर भी नहीं रहा है, बट आपको उस जख्म में परवाह भी नहीं है, जिससे कि सहन करने की आदत हो गई है। अब आपके पर्सन, किसी के पर्सन का रिग्रेट ये लग रहा है कि इन्होंने इतना ट्रू प्यार करने वाला पर्सन, इमोशनली मेरे लिए अवेलेबल रहने वाला पर्सन इन्होंने खो दिया है। आपके इमोशंस इनके लिए ब्लॉक हो गए हैं, आप अपने सेल्फ लव में आ चुके हो। नाइन ऑफ हैंड्स, आई डोंट नो इसके लिए इतनी गहरी बात बोल दी मैंने। नाइन ऑफ हैंड्स, नाइन ऑफ हैंड्स क्लैरिफाई बाय नाइन ऑफ हैंड्स इन द रिवर्स। आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी अगर पर्सन बोल रहे तो यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। यस, क्योंकि अब आपका ऐसा है कि अगर मैंने फिर से इसके ऊपर भरोसा कर दिया तो फिर मैंने पास से सीखा ही क्या, ऐसा ऐसा आपका खुद का एक मेंटल थॉट है। तो इसीलिए भले आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, आप किसी से श्योर कर रहे हैं ये सच में प्यार करता है, सच में करता है, बट फिर भी ना एक बाउंड्रीज आपने डाल ली है आपके पर्सन आपके बीच। क्योंकि यही बात आती समझ में कि फिर मैंने सीखा क्या, फिर मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और इसको मैं एक झटके में एक्सेप्ट कर लूँ, फिर तो हो गई बात पूरी ज़ीरो। ये आपकी ओर से चीज़ें आ रही है, एक थोड़ा स्टबर्न नेचर लेके आप बैठे हो और आपके पर्सन को ये देखकर लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी ना उसको कर दिया मिस। आपके पर्सन की हर एक्शन आपको क्या लगती है, टैक्टिक्स लगती है।
आउट ऑफ कंट्रोल चले गए आप आपके पर्सन से। अब आपके पर्सन आपको ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इट्स अ वेरी डेंजरस फॉर योर पर्सन, और ये आपके पर्सन समझ गए हैं। मैं भी मानती हूँ गाइस, कोई अपने ही उस प्यार को इस तरीके से डिटैच करता है तो कोई इतना दूर चला गया है कि मुझे लगता है कि ये रिटर्न आना बड़ा मुश्किल हो गया। तो वो मैं समझ सकती हूँ गाइस, कोई अपने ही प्यार करने वाले पर्सन उस पर्सन से इतना प्यार कर रहे हैं, तो उसको किसी का होता हुआ दिख रहे हैं, किसी के साथ वो आपके सामने किसी के साथ आपसे ज़्यादा प्यार कर रहा है, आप वो भी जख्म सहन कर रहे हैं, वो आपके होते हुए किसी और के साथ अपनी दुनिया बसा रहा है, उसके साथ अच्छे से रह रहा है, आप वो भी देखकर वो बोलते हैं ना कि वो तो जख्म कितना गहरा होगा वो तो मैं बोल भी नहीं पाती हूँ। वो भी सहन कर रहे हैं, फिर भी एक उम्मीद के साथ कि एक दिन आ जाएगा, एक दिन आ जाएगा, मैं कर लूँगी। पर जब आप इतना लंबा समय हो गया आपके साथ, अरे आपके साथ कभी हुआ नहीं है, बीच बीच में आता है और जाने के बाद पहले से ज़्यादा बड़ा धोखा देके चला जाता है। अब आप हो गए इतने, आप पत्थर दिल हो गए इसको लेकर कि मुश्किल है आपके लिए मोल्ड कर पाना। और जब आपके पर्सन आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि अब आप क्या हो गए हो, तो इनको सच में आपको इससे लगता है कि जैसे कि इन्होंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। सिर्फ आपका एक फिजिक प्रेजेंट है इनकी लाइफ में, बट शायद इमोशन काफ़ी सबसे कब से पहले इमोशन मर गए। इमोशन रहा नहीं, वो बॉन्ड रहा नहीं, वो प्यार रहा नहीं, वो ट्रस्ट रहा नहीं। बहुत ज़्यादा डीप एनर्जी आ रही है आज के, पता नहीं निकाल आपके पर्सन के रही हो और आपकी एनर्जी में बोल रही है। मैजिशियन को क्लैरिफाई कर रहे हैं आप 10 ऑफ कप, बट ये रिवर्स था, तो लूंगी ऐसे ही लूंगी मैं। एक हंसती खेलती फैमिली थी आपकी, इन्होंने खुद ही अपने फैमिली में ये अनहैप्पीनेस ला लिया। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, आपने वो भी समझाने की कोशिश करी थी, आपने आपके पर्सन को समझाने की कोशिश करी थी कि सेल्फ लव नाम की चीज़ होती है। आपने इनको कभी बॉदर नहीं किया था कि उनको छोड़कर आ जाए, बट आपकी डिमांड इतनी थी कि मेरे लिए अगर एक कुछ स्थान है लाइफ में तो बोलो, अदरवाइज मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती जिसे समाज डिरिस्पेक्ट की भावना से देखता है। बस इतनी डिमांड थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब इनको लगा कि आप इनको छोड़कर चले जाएंगे, उस वक्त तक इन्होंने आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया, आपको मैं आपका अपना हूँ ये इसका भरोसा दिलाया। पता नहीं मेरे कान में बहुत ये आ रही है अभी, गरम गरम ऐसी वाम ऊर्जाएँ आ रही है। ऐसा उन्होंने आपको बोल दिया और आपको लगा कि चलो थोड़ा स्पेस देते, थोड़ा टाइम देते। यू आर बिकमिंग सो मैच्योर्ड इन योर लव। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल भी है ना, और मैरिटल भी मीन्स आपके साथ मैरिड है, कहीं उन्होंने रिश्ता निभाया, और अगर उनकी ऑलरेडी कहीं शादी है तो तब भी आपने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है। इनकी फैमिली आपके खिलाफ हमेशा जाती रही, आपने तब भी मैच्योरिटी दिखाई है। अब जब इनको लगता था कि आप शायद इनकी लाइफ से चले जाएंगे, तो इन्होंने हमेशा इमोशनल दाव पेच आपके साथ खेले, और आपको पता था, बट आपने का वो होता है ना सेल्फ डाउट नाम की चीज़ की, चलो एक चांस दे के देखते हैं, हो सकता है कि कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए मेरे फेवर में, ये सोचकर आपने इनको हमेशा एक चांस देते रहे। अब आपको समझ में आ चुका कि बस ये चांस लेने तक और मुझे अपनी लाइफ में हैंग रखने तक ही ये पर्सन आता है, अदरवाइज इसका कुछ ज़्यादा मोटो या फिर इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस रिश्ते को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, इस रिश्ते के लिए कुछ करना, एफर्ट लेना, लॉयल लेना। आप मूव ऑन हो गए। बट अगर आपके मैरिड है तो आपने अपने फैमिली को तो वैसे भी बना के चले, आपने फैमिली को छोड़ा, ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, बट इस पर्सन से आप काफ़ी दूर हो गए। अगर ये मैरिड कपल कोई देख रहा है, और अगर ये कहीं और मैरिड था तो आपने उनको बोल दिया कि ओके गाइस, ओके आपको अपनी फैमिली मुबारक, मुझे अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। एक मैच्योर डिसीजन लेके आप चले गए इस पर्सन के लाइफ से। अब ऐसा नहीं कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया या आपने इनको बातें करनी छोड़ दी, या आप ये कहना चाह रही कि अभी आपको जुड़ने की कोशिश कर रहे, अप्रोच करने की कोशिश कर रहे, बट आप जो वो डेस्परेट नहीं हो रहे इनसे बात करने के लिए, इनको अप्रोच करने के लिए डेस्परेट नहीं हो रहे। आप अपना टाइम ले रही कि जिसका आपको पता है कि ये फिर से होने वाला है, क्या ही मैं बात करूँ, क्या ही मैं इससे जुड़ूँ।
अच्छा है कि अपने आप एक जीने की मैं आदत डाल रही हूँ, हो सके तो मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा, ऐसा आप सोच रहे हो। अब ये पर्सन देख रहे कि आप डेस्परेट नहीं हो रहे, आप उनके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, उस बात को लेकर ये अब अनहैप्पी हो रही, क्योंकि इनको तब पता नहीं था कि ये जब आपके साथ खेलते थे ना, आपको भी रखना है, फैमिली को भी रखना है, तब इनको पता नहीं चला शायद कि आपके साथ इनका कितना फैमिली रिलेशनशिप हो चुका है, जैसे कि आदत हो गई इनको। पर जब आपने अपने आप को हटा दिया है वहाँ से, तब इनको समझ में आ रहा है कि यार मेरा तो ये रिश्ता मेरे फैमिली से ज़्यादा अच्छा था, मैंने क्या खो दिया। आप आ गए, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप आ चुके, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। अगर नहीं है तो इस तरीके से आपको डील करना है। लंबी हो गई रीडिंग मेरी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या रहने वाला है। कल की रीडिंग थोड़ी फास्ट हो गई थी ना, तो मुझे लगा आज मैं थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर और थोड़ा अच्छे से मैसेज देने की कोशिश करूं। क्या आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज मुझे बताइए कि जो मेरे दर्शकों को देख रहे हैं, मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। आपका एंजल भी हमें बहुत अच्छे मैसेज देते हैं जब हम रीडिंग डीपली निकालते हैं। वहाँ से तो निकलने की कोशिश करेंगे आपके पास। ये कई नई दिशा की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी लेट गो नहीं करेंगी इनको। इमोशनल अवेलेबल तो नहीं है, ये अपनी लाइफ की स्टार्ट कहीं और करना चाहेंगे, बट थर्ड पार्टी ही कि जो पकड़ के बैठी है आपके पर्सन को। क्वीन ऑफ कॉइंस, हाँ थर्ड पार्टी शायद फाइनेंशियली अच्छी है, मैरिड कपल, कोई मैरिड पर्सन दिख रहा है, पार्टनर काफ़ी अच्छा खासा कमाता है फाइनेंशियली, एक स्टेटस है, स्टेबिलिटी है। किसी किसी के थर्ड पार्टी काफ़ी ग्रीडी है, तो वो छोड़ने से रही। इमोशनल अवेलेबल हो ना हो पता नहीं, बट वो छोड़ने से रही। कोशिश करता रहेगा, यहाँ पे कोई बार बार अप्रोच करेगा। मुझे लगता है थर्ड पार्टी बार बार आपके पर्सन को अप्रोच करेगी। वो फिजिकली आपके पर्सन को इंटीमेट रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अटका ही देती है। एट ऑफ कप की बात होती है एंजल, अगर ये लवर कोई लविंग रिलेशनशिप वाला देख रहा है, बट अगर ये फैमिली देख रही है तो ये आपके पर्सन या तो फाइनेंशियली उस पर्सन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, इसीलिए आपके पर्सन कम्प्लीटली छोड़ नहीं पाते हैं। मीन्स फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल पावर किसी लेडी के हाथ में है, और उसी की वजह से सारी चीज़ें खराब हो रही है, वहाँ से छूट नहीं पा रहे आपके पास। सॉरी गाइस, थोड़ा रुकना पड़ा मुझे। एंड किसी किसी के लिए मुझे ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी काफ़ी ग्रीडी है। उसको लगता है कि आपके पर्सन चले गए तो स्टेबिलिटी का क्या होगा। बहुत मनी माइंडेड है, ग्रीडी है। दैट्स वाई आपके पर्सन इमोशनल अवेलेबल हो ना हो, कुछ लेना देना है नहीं, हमको बस इसको पकड़ के रखना है। हो सकता है आपके पर्सन एक पावरफुल पर्सन है, मनी में, पावर में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है आपके पास। एट ऑफ कप जी स्टक है, वहाँ पे ट्रैप्ड है, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपके पर्सन वहाँ पे ट्रैप्ड है, खास कर इमोशनली ट्रैप्ड है। कोशिश तो करेंगे, अपने आप को फिलहाल तो मेंटल पीस में लाने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब है। किंग ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। टेन ऑफ हैंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बर्डन है आपकी। थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा बर्डन ला दिया आपके पर्सन के ऊपर, या तो पूरी फैमिली का बर्डन अकेले लेके चल रहे हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मैरिड रिलेशनशिप में तो वहाँ पे भी पूरी जिम्मेदारी आपके पर्सन के ऊपर है।
अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप आपके पर्सन निभा रहे, एक अनचाहा बोझ आपके पर्सन जैसे उठा रहे, क्योंकि ग्रीडी है, गैम्बलर है। थर्ड पार्टी काफ़ी गैम्बलर है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। सिर्फ इसका ध्यान जो होता है ना, बैंक एंड फाइनेंस के ऊपर होता है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैट लो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करो, कितना निचोड़ लो, ये चीज़ें। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, स्टार इन द रिवर्स। होपलेस फील करते हैं आपके पर्सन। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में लग रहे हैं। हाँ, तो ये उनको जस्ट दिखाना है, एक रिलेशनशिप में अच्छा कुछ लेना है, बच्चे हैं तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े इन चीज़ों का, इसीलिए बना के चल रहे। बट काफ़ी बोर फील करते हैं आपके पर्सन। अब इनको कोई भरोसा नहीं है थर्ड पार्टी के ऊपर, काफ़ी होपलेस फील करते हैं, बहुत निगेटिव माइंडसेट से हो रहे, स्ट्रेस बहुत हो रहा है। तो ये बोलता है ना कि हारा हुआ पर्सन चले कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट वाली स्टार्टिंग। फोर ऑफ कॉइंस, बताइए। और ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में ना गाइस, तो बस ये अनहैप्पी तो बहुत ही, इनको होप तो कोई नहीं है। ये आपके साथ एक्शन लेने चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने सेपरेशन दिया था, लेना चाहते हैं, ये फैमिली के टूर से इनिशिएट करना चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे। स्ट्रेंथ इन द रिवर्स, सेल्फ डाउट है आपके पर्सन को, काफ़ी वीक फील करते हैं, सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम चल रहा है आपके पर्सन का इस वक्त। अभी भावनाओं की बहुत ज़्यादा कमी है इनमें, अपने आप को लेकर इनको काफ़ी डाउट हो रहा है। उनको नहीं लगता कि अब बार बार इनका डेस्टिनी का सपोर्ट करेंगे, इनकी लाइफ टर्न भी हो सकती है, इसके ऊपर इनको डाउट है। इनके फेवर में कुछ चीज़ें आ भी सकती है, इसके ऊपर डाउट है। और अगर ये सिंगल है और अपनी फैमिली का पूरा बर्डन उठा रहे, तब भी आपके पर्सन ये होप खो गए हैं, इन्होंने होप खो दी है कि आपके टूवर्ड्स आएगी भी, या फिर यहाँ से मैं निकल भी पाऊँगा या नहीं। मीन्स मुझे कमाना है, ऋण को देना है। इन ऑफ कॉइंस का एनर्जी बताइए मुझे। पिन ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, सिक्स ऑफ पेंटाकल एंड पिन ऑफ कॉइंस। जी हाँ, पैसा चाहिए हमको बस, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत ग्रीडी है थर्ड पार्टी, बहुत 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 ज़्यादा ग्रीडी है। आपको पैसा दो, नहीं छोड़ेगी आपके पास उनको। ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है ना, तभी मुझे लगता है कुछ ऐसा रिश्ता आपके पार्टनर के साथ गहरा बना लिया है। सपोर्ट लेना, ये चीज़ें नहीं छोड़ने वाले। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, सेवन ऑफ वैंड्स इन क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स। बात तो बन नहीं रही उन दोनों की, एक दूसरे के साथ तो बिल्कुल भी भरोसा भी नहीं है। मैनिपुलेटिव बिहेवियर चल रहा है, बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर, दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है। बट जस्ट एक मुझे लगता है रिश्ता है, उसको लेके जाना है, इसलिए लेके जा रहे बस। काफ़ी कुछ चैलेंज है उन दोनों के रिश्ते में, बट ये लिए जा रहे, करे जा रहे। बहुत क्रूएल बिहेवियर हो रहा है थर्ड पार्टी की ओर से, आपके पर्सन को देखने को मिल रहा है। नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। जगलिंग में है, अब अपने फाइनेंशियल जो स्टेटस है ना थर्ड पार्टी, उसको जाने नहीं देगी। वो आपके पर्सन को इमोशनली फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। चलो झगड़ा हो गया है, इतनी चीज़ें खराब हो गई है, चलो हम इसके ऊपर कोई एक सोल्यूशन निकालते हैं, पीसफुल सोल्यूशन निकालते हैं, मूव ऑन करते हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। जो कुछ हुआ था पास में उसको रिलीज़ कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलो नई प्यार की शुरुआत करें, दे दिया प्यार का कप। रिश्ते को बैलेंस करना ज़रूरी है डियर, ऐसा कुछ किसी की थर्ड पार्टी बोल रही है। जो हो गया सो हो गया, ऐसे बोल रही है। पता नहीं किसके वर्ड आ रहे, कान में आ रही। लवर की बात बताए एंजल। हाँ, आपकी फैमिली है तो क्या है, जजमेंट आपके पास भी देख लेते हैं। चलो भाई, विधाता की शायद यही इच्छा है, कर लेते हैं। बट अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में ना, आपके पर्सन वो ओझा लेके थक गए हैं, इनको अब लाइफ को बैलेंस करना है इमोशनली। ये आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको वो प्यार एंड फैमिली वाला सुख आपके साथ चाहिए। बट उसके पहले ये पर्सन आपको स्पाई बहुत करने वाले, आपकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और अगर आपकी फैमिली इनके रिश्ते को नहीं मान रही है, या फिर इनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो पूरा ये पर्सन जायज़ा ले रही कि कोई हमें स्टॉक तो नहीं कर रहा है, ये हमारी इंफॉर्मेशन तो नहीं ले रहा है। थोड़ी बहुत आपकी एनर्जी यहाँ पे आ गई है गाइस।
और अगर थर्ड पार्टी को आपके साथ कोई रिलेशनशिप है पता है, तो थर्ड पार्टी ये देखने की कोशिश करेगी, क्योंकि इतना तो पता है थर्ड पार्टी को कि आपके पर्सन और आपका एक फैमिली रिलेशनशिप है। मीन्स अगर आप मैरिड है तो निगाह रखी है थर्ड पार्टी। बट यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया, तो डिवाइन बोल रहे बात ये मेरे ऊपर छोड़ दो, हम देख लेंगे क्या करना है। मैसेज तो और आते, मैं रुकती तो बाकी वीडियो कितना 2 घंटे का फिर हो जाता। या केंजे माइकल या केंजे राफेल, प्लीज मुझे बताइए मेरे दर्शकों के पसंद अभी मेरे दर्शकों को लेकर क्या इनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा। भरोसा तो नहीं है भाई आपको इनके ऊपर, दिल तोड़ा था। अब ये समझते हैं इनको आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। हाँ, आपको विश फुलफिलमेंट समझते हैं, आपके साथ इनको रिलेशनशिप बना के रखना है, आगे लेके जाना है, रिलेशनशिप बना के रखना है। बट कंफ्यूज है, ऑप्शन इनकी लाइफ में वो छूट नहीं रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आ रही गाइस। थर्ड पार्टी हार्ट ब्रेक, उसके कारण हुआ सेपरेशन मोड। डिवाइन टाइम का भरोसा कर रहे हैं, डिवाइन टाइम के ऊपर रख के इनके आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन में फैमिली वाला दिख रहा है। आपकी इनके साथ शादी हो गई है, ये आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पर्सन ने खुद ही बहुत ज़्यादा हेवी कर ले। 4 ऑफ हैंड्स, किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है, या तो किसी आपका ट्विन फ्लेम है, कहीं और शादी करके फंस गया है, या तो आपकी शादी है, ये किसी और के रिलेशनशिप में चले गए हैं। अब हम इनको लगता है कि इनकी लाइफ की जो विश है वो आप ही के साथ कंप्लीट होगी, बट आपका दिल काफ़ी टूटा है, क्योंकि आपने झेले हैं काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी हेल्थ इशू इस पर्सन के थर्ड पार्टी के चक्कर के कारण, थर्ड पार्टी वाले एंगल के कारण, थर्ड पार्टी के कारण आपने झेले हैं। हैंग है ये पर्सन, इनको आप ज़्यादा ये नहीं घुसने नहीं दे रहे अपने लाइफ में दोबारा। और आपके पर्सन भली बाती सारी चीज़ें समझ रहे हैं, बट फिर भी ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, रिकॉन्साइल होना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी गाइस आप दोनों के रिश्ते में, बहुत ज़्यादा हेवी। किसी आपके पर्सन ने बहुत दिल तोड़ा है आपका, वेट कर रहे हैं पर्सन एक प्रॉपर टाइम का, प्लान कर रहे हैं इनको आपके टुवर्ड्स आना है। आपको तो डिटैच करके रखा था, कोल्ड शोल्डर दे रहे थे, आपके टुवर्ड्स आने की बात कर रहे हैं। 4 और 3 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। फूल, नई बिगनिंग करनी है इनको आपके साथ। कुछ चीज़ें थी, फियर था, कुछ चीज़ें थी डार्क सीक्रेट से, तो आपके पर्सन वहाँ से तो निकल गए हैं। इनसिक्योरिटीज थी, आपको भरोसा नहीं है, आपको लगता है ये गलत कर रहा है पर्सन। 7 ऑफ कप को क्लैरिफाई करा है, 9 ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। जी, जिसको डिटैच किया वही उसकी विश फुलफिलमेंट है, बट ऑलरेडी इतना रायता फैला दिया लोगों को ला के तो आप शायद इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। आप 3 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय 9 ऑफ पेंटेकल। दिल टूटने के बाद लंबे समय में आप ट्रैप रहे इस रिश्ते में, मुझे लगता है 7-8 साल से आप इस एनर्जी में रहे हैं। 8 साल से आपने बहुत मेहनत की है, लगभग 8 साल आप किसी थर्ड पार्टी के गम में रहे हैं, स्ट्रेस में रहे हैं, बीमार रहे हैं। उसके बाद जाके कभी आपने अपने आप को रिलीव किया है, आप एक एनर्जी में आ चुके हैं, सेल्फ लव में आ चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो गए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। आपने डिप्रेशन और थर्ड पार्टी से मिलने वाला गम, इसके ऊपर आपने आखिरकार विक्ट्री पाई ली है। अब इस वक्त आप अपने सेल्फ लव जोन में हैं, आप अपने लिए जीते हैं, अपने लिए जो आपको अच्छा लगता है वो करते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और आपके पर्सन अब आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर अब दुखी हो रहे कि इन्होंने क्या खो दिया, ये बार बार एनर्जी आ रही है मुझे। हाँ, ये खुद स्टक हो गए हैं, खुद दिल टूटा है इनका, अब आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। हरमिट इन द रिवर्स, आइसोलेशन में है। अब ये कुछ स्ट्रेस में है, क्योंकि ये आपका दिल तोड़ कर गए थे। चलो, आपका जो होना था हो लिया आपने, एक तब इस तरह मुझे लगता है कि आपने ये पेन झेल लिया।
अब आप में बदलाव तो आ चुका है। 99 की एनर्जी बहुत आ रही है। 999 नंबर आपको दिखता है, 1010 नंबर दिखता है, 333 नंबर दिखता है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखिए एनर्जी है कि आइसोलेशन मोड से चले गए हैं, आपके पर्सन भी निकल रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी हालत तो ठीक नहीं है। हो गया इनसे गलत डिसीजन, और उस डिसीजन का पूरा पूरा भुगतान आपके पर्सन को मिल गया है। तो ये पर्सन धीरे धीरे अपने आप को निकाल रहे इस एनर्जी से, बट कंप्लीटली आपके पर्सन निकल नहीं पा रहे। मुझे लगता है कुछ हेल्थ इशू आपके पर्सन के चल रहे, या तो आपका अब दोनों का अभी भी सेपरेशन आइसोलेशन चल रहा है। अभी आपकी इनके साथ फैमिली है, उसके बावजूद भी आप दोनों की हालत एक फैमिली में होते हुए भी, या तो इनकी कहीं और फैमिली है, इनके और मैरिज हो चुके हैं, वहाँ पे पर्सन अपने आप को काफ़ी अकेला फील करते हैं। अब इनको आपसे जुड़ना है, बट ये आपसे जुड़ने के बारे में 100 बार सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी आपको दिया है वो चीज़ इनको आसानी से, वो क्या बोलते हैं ना, सुकून से बैठने नहीं दे रहे। और अगर इनकी फैमिली है, सिंगल है आप लोग, इनके फैमिली है, तो आपके पर्सन अभी इस वक्त अपने फैमिली में काफ़ी पेनफुल एनर्जी में आपके साथ फैमिली फील करते हैं। इनको लगता है कि इनका स्ट्रेस आप रिलीज कर सकते हैं, तो अभी आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। अरे बाप रे, जजमेंट ही क्लैरिफाई किया है। कितना क्लियर कट मैसेज आ रहे, क्या ही मैं बोलूँ। रिबर्थ है इस रिलेशनशिप का। चलो डिवाइन टाइम आ चुका है। फॉरगिव कर दो, आप भी इनको थोड़ा दया दिखाओ, आपके लिए भी डिवाइन बोल रहे हैं। तो ये शायद हो सकता है कि आपका एक साइकिल रहा हो, कुछ कर्मा साइकिल बचा हो, उसके लिए चीज़ें हो गई हैं। आपके पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज आ सकता है कि चलो हम न्यू फेज में इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे। अब आपके साथ एक रिश्ते को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये पर्सन देखते हैं। इल्यूजन था आपके पर्सन के लाइफ में, काफ़ी कुछ चॉइस, क्योंकि मल्टी चॉइसेस इनके लाइफ में रखी थी, इल्यूजन में रखा था। पर्सन समझ नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, बट जैसे डिवाइन ने इनकी दिमाग की बत्ती जला दी है और डिवाइन टाइम आ चुका है। आप बहुत ज़्यादा सख्त होके बैठे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा हार्ट चक्रा अपना खुद का हील करो। हैंगमैन की एनर्जी, हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ। जो सिचुएशन लटकी रही थी वहाँ से निकलने की बात आ रही है। आपके पास काफ़ी एफर्ट तो ले रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि इनको इन चीज़ों से आपको निकलवाना है। तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं। 3 आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स। देखिए मुझे लगता है जब भी मिलने के लिए बोलेंगे ना, कुछ भी चीज़ें दिख रही है, मिलते हुए दिख रहे, बट वहाँ पे झगड़े करते हुए दिख रहे, आप आर्ग्यूमेंट होते हुए दिख रहे, क्लैशेस होते हुए दिख रहे। थोड़ा इन चीज़ों को कंट्रोल करो गाइस, फिलहाल के लिए कंट्रोल करो। आप अपनी सारी चीज़ें इनके सामने रखो, मैं नहीं बोल रही हूँ, बट चीज़ें अपने कंट्रोल में पहले ला लो। ये पहले से ही बहुत एक इस डरी सहमे से माइंडसेट के साथ आ रहे, एक हिम्मत करके आ रहे, अब इनको फिर से भगा ना देना। देखिए फाइनल आउटकम के लिए मुझे नहीं लगता ज़्यादा मुझे टाइम मिलेगा। अब मैं सीधा देखती हूँ कि ऐसी क्या मेंटेलिटी है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, प्लीज़ बताइए एंजल। ग्रोथ हुई है आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की एनर्जी में। हाँ, सर्विस तो आपको भी देनी पड़ेगी, सब कुछ एफर्ट आपके लिए भी डालने पड़ेगी। देखिए मिरेकल होते हैं। और कोली के किसी के पर्सन बहुत ज़्यादा काम में बहुत ज़्यादा उलझे। इंस्टिंक्ट, आपको इंस्टिंक्ट बता रही है कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो रही है, आपके पर्सन में ग्रोथ हो रही है। कंप्लीशन, कुछ चीज़ें थी आप दोनों के, मैंने बोला ना कुछ कार्मिक साइकिल था, वो कंप्लीट हो गया, निपटा के आ रहे। देखिए एक हैवी पास था, वो चला गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक हैवी पास था, एक चला गया है। कुछ था, एक पास्ट बोल सकते हैं, पर्सन बोल सकते हैं, थर्ड पार्टी बोल सकते हैं, वो कम्प्लीटली चला गया है, इनके दिमाग से हट गया है। अब एक सवेरा जाग रहा है, कंप्लीट हो गई चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो थोड़ा आपके लिए बोला जा रहा है कि इम्पेशंस है यहाँ पे, तो आपकी एनर्जी आ रही है कि ये आपको नहीं रहना है। सर्विस, जी हाँ, खुद के लिए भी काम करो, वर्क कॉलिंग तो हो रहे सर्विस में। हो सकता है कि किसी का प्रोफेशन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा काम करना, ये करना, वो करना, बट आपके लिए भी बोला जा रहा है कि अब आपका ये फर्ज है कि थोड़ा इनकी केयर करो, इनके लिए सर्विस दो मीन्स केयर करो, इनके लिए एफर्ट लो, इनका ख्याल करो। परफेक्शन, जी हाँ, रिलेशनशिप में परफेक्शन की ओर ये रिश्ता जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि किसी की जैसे अवेकनिंग होगी, एक लाइट आ रही, पूरी ओरा कवर हो रही है, जिससे किसी को ऐसी ब्राइटनेस मिल रही है, डिवाइन ब्राइटनेस मिल रही है,
जहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही कि क्या करना ज़रूरी है, कैसे करना ज़रूरी है। मिरेकल, क्योंकि अगला कार्ड मिरेकल का आ चुका है, तो मिरेकल इज़ पॉसिबल गाइस। इस लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। एनलाइटमेंट हो चुका है, या तो आप डिवाइन फेमिनाइन है, या तो आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। कोई चीज़ें इनके सामने आ चुकी है, इनको समझ में आ चुका है कि इनको किसको छोड़ना है, किसको बरी करना है, मिस गाड़ना है। पास को, लोगों को, नेगेटिविटी को आपके पर्सन ये बात अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या मैसेज आपके पास आके आपको लेकर है, क्या मैसेजेस हैं इनके आपको लेकर। टू अनकंडीशनल और म्यूचुअल लव तो हो रहा है गाइस। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये। गिल्ट है आपके पर्सन का, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है। ये कोई ट्विन फ्लेम देख रहा है। मैंने कल जो राशि डाली थी ना, जेमिनी वाले के लिए बहुत आ रही है। अगर आप लोगों की राशि जेमिनी है तो मुझे लगता है आपको पता नहीं, बट आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। देखिए डिवाइन, सारे वही कारण है। डिवाइन मस्कुलाइन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये। डिवाइन, या तो इनको पता चल गया है ये आपके डिवाइन मस्कुलिन है। ओनली यू, अब आप ही है इनके लिए। म्यूचुअल लव भी आ चुका है, वेरी गुड। म्यूचुअल लव, ट्रू अनकंडीशनल लव आ चुका है इनका आपको लेकर। क्या ही बोलो, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, काफ़ी अवेयरनेस फील करती है आपको लेकर। कभी कभी लाइफ को ना ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं गाइस। आप बोलते हैं आपने इतना सफ़र तय किया, ये किया, बट शायद इतना पेन आपको हुआ है, बट आपके पर्सन जब तक इस फेज में जाते नहीं ना, आपकी अहमियत इनको पता नहीं चलती। ये भी एक तरीका होता है। फेथ करना ज़रूरी है। आपके पर्सन आपको बोले मेरे ऊपर फेथ करो। लोनली है, काफ़ी अकेले हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त। सोलमेट, किसी किसी के सोलमेट भी है। ट्विन फ्लेम तो है ही है। ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें थी आपके पर्सन के ऊपर, ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में थे। पर जो कुछ भी आपके पर्सन काफ़ी गिल्ट में है। इससे और ज़्यादा क्या क्लियरिटी आपको दूँ मैं। तो चलिए देखते हैं कि एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये एंजल मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे, प्लीज बताइए। यस, चूज न्यू डायरेक्शन, ट्रस्ट। यहाँ पे एंजल भी वही बोल रहे हैं, फेथ, ट्रस्ट, वही बात है। यस है आपके लिए। ग्रीन सिग्नल आ चुका है इस रिलेशनशिप को लेकर, पर्सन को लेकर। इन द नियर फ्यूचर सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। चूज न्यू डायरेक्शन आपके लिए बोला जा रहा है। रोमांस आपके लाइफ में आएगा गाइस। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जी हाँ, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अभी तो राइट टाइम नहीं है, थोड़ा बिलीव करना है, ट्रस्ट है। इफ़ यू बिलीव एंड ट्रस्ट, एंड बाद में आया है वेट, रुकना है थोड़ा। तो ये थी एनर्जी आपके लिए। रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।